बाहुबली व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हो गई है और 10 साल की सजा होने के बाद 5 लाख रुपए का उनके ऊपर जुर्माना भी हुआ है। वही मुख्तार अंसारी जो गाजीपुर के रहने वाले हैं और मऊ के 5 बार के विधायक रहे हैं। जब से ये सोशल मीडिया पे बातें खबरी फैली हैं, तब से सभी लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि मुख्तार अंसारी के ऊपर आखिर कितने आरोप हैं। बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं और आरोप के साथ साथ लगभग आज सन 2005 से वो जेल में बंद है। हमारे साथ कुंदन भाई है, बातचीत करेंगे। मेरा स्वागत है आपका। नमस्कार साथियों। एक नाम मुख्तार अंसारी जी, जिस जिले से आप आते हैं उसी जिले के वह भी रहने वाले हैं जी। मुख्तार अंसारी के बारे में आप क्या जानते हैं? जी, मुख्तार अंसारी पहली बात की मऊ जिले के 5 बार विधायक रह चुके हैं। दूसरी चीज की विधायक की बात तो छोड़िए, पहली बात की है कि जमीनी नेता और जो भी है आम जनता के बीच में रहकर लोगों की बात सुनना और लोगों तक अपनी बात रखना, ये उनकी एक अलग ही प्रसिद्धि रही है। MP MLA कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, क्या किया, भाई न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली के अंतर्गत जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी। दरअसल आपको बता दूं कि जब हम लोग कभी गाजीपुर गए या कभी हम लोग गए मोहम्मदाबाद क्षेत्र में गए हैं, तो मुख्तार अंसारी के बारे में, अगर उनकी फैमिली के बारे में अगर पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि ये लोग गरीबों के मसीहा थे। जी बिल्कुल। लेकिन गरीबों के मसीहा के साथ साथ अगर आप गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय तो होगा ही। जी, अगर आप लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि भाई मुख्तार अंसारी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सीधा कहता है कि भाई मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल, एक आपराधिक मामले की तरफ से अगर देखा जाए तो कृष्णानंद की हत्या करवाने में जिस तरह से पता चला था कि इन्हीं लोगों का हाथ रहा है, कृष्णानंद का हत्या हुई। इसके बाद जो सबसे बड़ी जो खबर निकल के आ रही, कल की बात में बता दूं कि एक बहुत बड़ा आरोप सन 2009 में लगा था इनके ऊपर, उससे वो बरी भी हो गए थे। फिर से पता नहीं क्या हुआ कि इसकी वजह से फिर से उनको MP MLA ने कोर्ट ने जो है उनको 5 साल की सजा दी। वो बात यह है कि कपिल देव सिंह नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे जो कभी टीचर हुआ करते थे और टीचर होने के बाद जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, इसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। तो ये मामला सन 2009 का है। पहले आपको उसके बारे में अवगत करा दें कि कपिल देव सिंह करंडा क्षेत्र के रहने वाले थे, करंडा क्षेत्र के रहने वाले थे और करंडा क्षेत्र के सुआपुर सबुआ गांव है, वहीं के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि एक बार किसी प्रकार की उसी गांव में किसी मनबड़ किस्म के थे, दबंग थे, उनके घर का जो है कि वो हो रहा था, नीलामी हो रही थी, कुर्की जिसको बोलते हैं। जब कुर्की हो रही थी तो उस समय लोगों ने पूछा कि भाई आखिर में खूब अच्छा इंसान पढ़ा लिखा कौन है, तो उस समय पुलिस प्रशासन की मदद की थी कपिल देव सिंह। उस समय बुलाया गया था कि आप आइए, आप अच्छे पढ़े लिखे, आप जानकार हैं, तो आप आते और आने के बाद जो है कि कुछ किया जाए, तो उन्होंने उस समय उनको बुलाया गया था। तो इसके मामले के अनुसार बताया जा रहा था कि सन 2009 में ही मीर हसन नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे मोहम्मदाबाद के, जहाँ के मुख्तार अंसारी हैं वहीं के रहने वाले थे मीर हसन जी। मीर हसन नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, वही करंडा थाने में और मोहम्मदाबाद थाने में, यहाँ पे इनके खिलाफ में जो है कि FIR दर्ज कराई थी। FIR दर्ज कराने के बाद उनके ऊपर मुकदमा लग जाता है। तो मुकदमे से तो बरी हो जाते हैं। बरी होने के बाद फिर से जिस तरह से बात की जा रही थी कि MP MLA कोर्ट ने फिर से उनको 10 साल की सजा दी है। उसके साथ साथ उनके जो सहयोगी रहे हैं सोनू यादव का नाम अगर आप लोगों को पहली बार जाना होगा तो मुख्तार अंसारी के सहयोगी रहे हैं। तो उनको भी 5 साल की सजा हुई है और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। तो ये अक्सर इन लोगों के खिलाफ अक्सर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। लेकिन लगभग 5 साल लगभग सन 2005 से जेल में है। कल आपने देखा होगा कुंदन भाई की जब कोर्ट में क्योंकि खिलाड़ी सब बाधा में बंद है वो, तो क्या बोलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका जो है कि वो बयान हुआ जी। तो उस मुख्तार अंसारी गिड़ा रहे थे कि साहब मैं तो 2005 से ही मैं बंद हूँ, 2009 में कैसे घटना करा सकता हूँ, इस तरह के मामले। क्या अच्छा आपको अगर आपसे बात करें, जो अपराध करने वाले होते हैं, जो अपराधी होते हैं, क्या जेल से भी ऐसा काम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल ही का मामला आप देख रहे हैं सत्या जी, देवरिया का मामला, प्रेमचंद यादव और दुबे जी का मामला चल रहा है। इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं खामियां और नाकामियां पाई गई है।
अब अगर वहाँ प्रशासन, तहसीलदार या एसडीएम महोदय अगर तत्पर हो रहे होते, सही के साथ दिए होते, तो प्रेमचंद यादव जी की हत्या नहीं होती, या दुबे परिवार की पूर्व निर्मम हत्या नहीं होती। कहीं ना कहीं उसी तरीके से यहाँ पे अगर 2005 से मुख्तार अंसारी साहब बंद है, तो क्या ये कैसे हो सकता है कि एक चर्चित और जाना माना और सम्मानित व्यक्ति अगर जेल में बंद है, तो हत्या और ये बलात्कार जैसे छोटी कृत्यों में वो शामिल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की कमी हो सकती है। अगर जेल में बंद रहने के बाद कोई अगर साजिश रचता हो, तो सबसे बड़ी बात है कि जेल में उनको फोन कौन देता होगा जी। सबसे बड़ा सवाल तो बिल्कुल 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 कि उनको लेटर पैड कौन जारी करता होगा। जेल प्रशासन की खामियां है ना, खामियां अगर बाई द वे सिद्ध हुआ तो कैसे, पहली बात की मोबाइल कैसे आया, सिम कैसे उपलब्ध हुआ। एक आप देखिए, आप एक आम नागरिक हैं या आम जनता है, किसी भी जेल में जाइए किसी से मिलने के लिए, तो 50 जगह 50 आपकी चीजों को देखा जाएगा और खोल खोल के विधिवत। लेकिन अगर कोई बड़े आदमी विधायक है या कुछ है, तो उनके पास मोबाइल पहुंच जा रहा है। आखिर क्या है, किसकी कमियां है? इस चीज को ये सोचने वाली विषय है। ये सोचने वाली विषय हो सकती है कि अगर जेल में रहने के बाद कोई अगर साजिश रच ले जी, आज अलग उसके बाद जेल में होते हुए भी उसके दोस्त भी सिद्ध हो जा रहा है।